भागलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। लोदीपुर थाना क्षेत्र की बाईपास पर हुए सड़क हादसे में दो भाई की मौत हो गई। सेंट टेरेसा स्कूल के छात्र रक्षित वर्मा और बबलू कुमार को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे सजौर थाना प्रभारी सूरज सिंह ने घायल छात्र को बचाने का भरसक प्रयास किया। सूरज सिंह ने थाने की गाड़ी से घायल छात्र को मायागंज अस्पताल लाकर भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। देखिए, आज लगभग 2 बजे बाईपास पर एक स्कूल है सेंट टेरेसा स्कूल, उसी के समीप एक रोड एक्सीडेंट हुआ और रोड एक्सीडेंट होने के 2-3 मिनट बाद ही वहाँ पे सजौर थानाध्यक्ष श्री सूरज, जो कि सरकारी कार्य से जिला मुख्यालय आ रहे थे, उन्होंने देखा और उन्होंने गाड़ी रोक कर देखा तो वहाँ 2 लोग घायल अवस्था में पड़े हुए थे। एक व्यक्ति थे और एक बच्चा था 12 साल का। तो जो व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और बच्चे की सांसें चल रही थी। तो उन्होंने बिना समय गंवाए उस बच्चे को अपने सरकारी गाड़ी में डाला और उसको तुरंत मायागंज अस्पताल लेके गए, जहां इसका इलाज प्रारंभ हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच्चा बच नहीं सका। लेकिन भागलपुर पुलिस के द्वारा तुरंत वहां पे पहुंच के और तुरंत, चूँकि वहाँ कोई और अन्य गाड़ी उपलब्ध नहीं थी, अपनी गाड़ी में डाल के उनको अस्पताल पहुँचाया गया और हम लोग इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं कि घटना किस गाड़ी के द्वारा हुई। अगल बगल के जो CCTV फुटेज है उनको भी खंगाला जा रहा है। अभी कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? ये मेरा भैया है, बड़ा वाला भैया है, ठीक ना। ये स्कूल से बच्चा लाने जा रहे थे, ठीक ना। तो अपना बच्चा ला लिए, फिर कोई बोला बच्चा लाने के लिए, तो उसी का बच्चा लाने जा रहे थे। रोड क्रॉस कर रहा था तो फिर ट्रक वाले ने धक्का लगा दिया। क्या करते थे ये बिजनेसमैन थे। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हम लोग इसको जानकारी, हम लोग गांव से आए हुए थे, हम लोग यहाँ रहते नहीं है, तो गांव से आए हुए थे। तो फिर घर पे पता चला, दूसरे के थ्रू फोन के जरिए पता छिपता तो नहीं है ना, कोई भी चीज पता चला, तो फिर हम लोग आए यहाँ पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू प्रजापति। भागलपुर में जिलाधिकारी के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक लोगों को उद्यमी योजना का लोन दिया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारी मौजूद थे। लोन मिलते ही लोगों ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार के उद्यमी योजना का लोन लोगों के बीच दिया जा रहा है। लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से मिल रहे मदद को अपने उद्योग को बढ़ाने में लगाए। साथ ही संबंधित अधिकारी को भी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इससे लोगों का विकास भी होगा और बिहार में उद्योग का एक बड़ा कारोबार। महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं लघु उद्यमी योजना के तहत काफ़ी संख्या में लोगों को जो राशि है, सैंक्शन राशि है, वो दी गई है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे 1100 से अधिक लोगों को लघु उद्यमी योजना में अभी उसका सिलेक्शन हुआ है और साथ ही 750 से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लोन मिला है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि ये जो राशि है, उस राशि को अपने बिजनेस में प्रॉपर्ली लगाएं। और हमने अपने अधिकारियों को भी कहा कि इन लोगों का हैंड होल्डिंग करें ताकि ये लोग बेहतर बिजनेस कर सके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो जो लोग जिनको नहीं मिल पाता लोन, वो कैसे इसको? लोन के लिए पहली चीज़ है कि उसको अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद उसके कई क्राइटेरिया हैं जो सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट वहाँ से लोन। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेश पर नगर निगम के द्वारा शहर में लगे अवैध होर्डिंग को हटाया गया। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान नगर निगम प्रशासक को आदेश दिया था कि शहर में जितने भी अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं सभी को जल्द हटाया जाए। इसको लेकर भागलपुर की 0 माइल चौक, तिलका मांझी चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक सहित कई चौक से अवैध होर्डिंग्स को हटाया गया। होर्डिंग प्रभारी अजय शर्मा ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर अवैध होर्डिंग को हटाया गया है। अवैध होर्डिंग के कारण भी जाम की समस्या शहर में उत्पन्न हो रही थी। आगे इस तरह के अवैध होर्डिंग को हटाने का कार्य जारी रहेगा। शहर चारों ओर से होर्डिंग से पटा हुआ है, यातायात में व्यवधान हो रहा है। इसी क्रम में बैठक हुई थी, उसमें जिला पदाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि शहर में अवैध होर्डिंग जितने भी लगे हैं उसको हटाया जाए। इसी आदेश के क्रम में नगर आयुक्त महोदया के आदेशानुसार हम लोग शहर को होर्डिंग मुक्त कर रहे हैं। वर्तमान में कोई भी होर्डिंग हमारे यहाँ से अनुमति प्राप्त नहीं है, सभी अवैध होर्डिंग है, इसलिए शहर से सारी अवैध होर्डिंग हटाई जाएगी। भागलपुर में खाने पीने के शौकीन जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकतर लोगों ने भागलपुर के खलीफाबाग चौक के पास साधु जी के ठेले पर से साधु जी के द्वारा बनाया हुआ इडली और डोसे का स्वाद जरूर लिया होगा। साधु जी लगभग 20 सालों से ठेले पर डोसा बेचते आ रहे हैं।
साधु जी का डोसा अपने स्वाद के लिए काफी प्रसिद्ध है। वहीं अब साधु जी का डोसा अब ठेले पर नहीं मिलकर साधु जी मसाला डोसा के नए फूड काउंटर पर मिलेगा। ये नया फूड काउंटर भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर ही खुला है। इस नए फूड काउंटर का भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर शुभारंभ किया गया। अब साधु जी का डोसा साधु जी के नए फूड काउंटर साधु जी मसाला डोसा पर मिलेगा। यहाँ आपको हर तरह के डोसा के अलावा इडली, सांभर, वड़ा, उत्तपम, चिल्ला और चाउमीन भी मिलेगा। आज इस फूड काउंटर का उद्घाटन प्रोप्राइटर राजेश प्रसाद शाह, उनके पिता और माता ज्ञानेश्वर प्रसाद शाह और किरण देवी, कृष्ण आनंद और लवली देवी की तरफ फीता काट कर किया गया। वहीं साधु जी डोसा वाला के नए फूड काउंटर के उद्घाटन के साथ ही वहां ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। ग्राहकों को जब यह पता चला कि डोसा अब ठेला पर नहीं मिलेगा, नए फूड काउंटर पर मिलेगा, तो वहीं ग्राहक काफी खुश हुए। वहीं कई ग्राहक साधु जी का डोसा को खाकर उनके स्वाद से काफी प्रभावित हुए और बार यहाँ आकर खाने की बात कही। तो अगर आप भी साधु जी का डोसा बराबर खाते हैं तो अब आपको साधु जी का डोसा ठेला पर नहीं बल्कि वहीं खलीफाबाग चौक पर खुले नए फूड काउंटर पर मिलेगा। आज यहाँ खलीफाबाग चौक गणपति प्लाजा के सामने HDFC बैंक नियर साधु जी मसाला डोसा का उद्घाटन हो गया है। सो आप लोग इस चीज़ को कोई नए नवेली नहीं है। ये साधु जी मसाला डोसा जो है आज से नहीं लगभग 20 साल से आप लोगों के सेवा में है। अंतर यही है कि पहले वो रोड के किनारे ठेला पर लगाया करते थे, अब आज से आपको इस दुकान में उसका टेस्ट स्वाद चखने को मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार इस दुकान पर आकर के साधु जी के हाथ का मसाला डोसा एक बार खा के देखिए। अच्छे होटल से आप इसका कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको होटल में रेट भले दिख जाए, स्वाद नहीं दिखेगा। यहाँ पे इडली डोसा मिलेगा। डोसा में कई प्रकार का डोसा, जैसे पनीर डोसा, चीज़ डोसा, ऑनियन डोसा, ये चिल्ला मिलेगा, इडली मिलेगा, सांभर बाड़ा मिलेगा, चाउमीन भी है। लेकिन साधु जी के हाथ का जो फेमस है वो डोसा है। आप एक बार खाइए और अपना स्वाद और फीडबैक जरूर हमें बताइए। टेस्ट बहुत अच्छा था। वैसे तो स्टार्टिंग से खाते आ रहे हैं, पर जब न्यू ओपनिंग हुआ है तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है एकदम देख के दुकान वगैरह। बाकी इनका टेस्ट तो सबसे बेस्ट है। मसाला डोसा तो सबसे औसम है यहाँ का, जो कि फेमस है। हमें यहाँ आके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। डोसा ऐसा लगा कि हमको लगता है हाथ नहीं धोएंगे और इसको चाटते रहेंगे और नाथ नगर तक पहुँचेंगे। हमने अपना 66 वर्ष पूरा कर दिया। जब हमें डोसा खाने के लिए आदर्श आता था, मैं 27 साल नौकरी करने के बाद आज पहली बार ऐसा डोसा का आनंद मिल रहा है। अब भगवान करे ये भारत भागलपुर के निवासी और नाथ नगर के निवासी इनका लाभ जरूर लें, क्योंकि ये डोसा जो है सचमुच में सबसे अलग है। अब क्या इसमें मिलाया है जो इतना टेस्ट है यह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जरूर कहूँगा ये मेरा भागना का खलीफाबाग चौक पर जो दुकान खुली है, मैं हर साल छोड़िए जब सप्ताह में मैं परिवार लेके आऊँगा और मैं पूरे परिवार के अन्य सदस्यों को भी कहूँगा ये डोसा नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए जीवन में। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन की सीजन में रिश्तों की शुरुआत करें गोदरेज इंटीरियर की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियर, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर।
ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के श्याम कुंज द्वारकापुरी कॉलोनी में 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। कथावाचक कीट भाई श्रद्धालुओं को भक्ति का पाठ सिखाएंगे। बता दें कि हर साल भागलपुर में मारवाड़ी समाज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है। इस साल भी द्वारकापुरी कॉलोनी में आयोजन किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक समय है 2 बजे से संध्या 6 बजे तक। जगह श्याम कुंज द्वारकापुरी कॉलोनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड। किस तरह से तैयारी में जुटे हैं? तैयारी में पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। बहुत पंडाल बन रहा है। कितने दिन से कारीगर खट रहे हैं? 1 सप्ताह से खट रहे हैं। हम लोग इसमें 1 साल से जुड़े हुए हैं मेहनत करके। उनका लोगों से क्या अपील है? लोगों से ये अपील है कि आप कथा में आइए। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर में मारपीट के बाद छिनतई की घटना सामने आई है। शहर में कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी पाकर डायल 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार मनोहरपुर में एक लड़के की शादी के मंडप का कार्यक्रम था, जिसमें कुछ रिश्तेदार पहुंचने वाले थे। उन्हीं रिश्तेदारों के साथ बांग्ला स्कूल के पास एक पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट की गई। बताया जाता है कि लड़के के रिश्तेदार परिवार वालों से छिनतई की भी घटना की गई। हालांकि अब तक किसी
किसी भी पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं मारपीट की घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया कि लिखित शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। लड़ाई हो रहा था, हमें सुनने को मिला। इनका कोई लेना देना था ही नहीं। क्या हुआ है? यहाँ बच्चा एक आया, मतलब मैं घर गई था, उसने बोला लड़ाई हो रहा भैया से रे। तो हम गए दौड़ के देखे लड़ाई हो रहा, तो वहाँ बातचीत करने लगे, क्या हुआ भाई? तो ऐसे समझाने लगे, वो गलाबान पकड़ लिया, मारने उड़ने लगा, हाथ उठाने लगा, तो हम भी ऐसे हाथ उठा दिए। तो वो लोग डंडा उंडा लेके आ गया, तो मारने उड़ने लगा। डंडा 4-5 लोग था, डंडा चालू कर दिया मारने के लिए। कौन मारा? वो लोग था, देखा नहीं, वो 5-6 लोग था, डंडा लोग लेके। कहाँ आप आए थे भोज खाने के लिए? भोज में ननियर आए थे अपने घर पे। यहीं क्या किसकी शादी थी? भैया का, भाई का शादी था। भाई का था। तो मारपीट को किस वजह से हुआ? ये नहीं मालूम, उधर लड़ाई हुआ तो सुनने में मिला भैया का मतलब लड़ाई हो गया वहाँ पे। हम दौड़ के देखने के लिए गए लड़ाई किससे हो रहा, तो उसी चक्कर में मारपीट होने लगा। आपको क्या हुआ? हमें हुआ क्या, वो लोग मारने लगा, बातचीत करने लगे, ऐसे क्या हुआ, तो वो लोग मारने लगा। डंडा बोलो, इसमें चोट है, इसमें चोट लग गया, इसमें वो लोग मारने लगा, इस पर बहुत डंडा मारा 5-6। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। कहाँ के हैं रहने वाले? यूपी के। मारपीट कहाँ हुई थी? यही यहाँ पे पुल पे के पास। कौन सा गांव है ये? मनोहरपुर। कौन सा थाना पड़ता है? थाना मसूदनपुर पड़ता है। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। सुल्तानगंज के महाजन टोला में गांव के दबंगों के द्वारा लाखों रुपए लूट का मामला का खुलासा हुआ है। इस मामले में जमीन मालिक स्वर्गीय नंदनी देवी के पोता आलोक चौधरी एवं कमलेश चौधरी ने बताया कि हमारे दादी नंदनी देवी के नाम से लगभग 4 कट्ठा जमीन है। इस जमीन पर भाड़ादार बंटी खान एवं इनके परिवार के लोग हमारे जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के कहने पर बार बार झूठे केस में फंसाने की साजिश रचते हुए जान मारने की धमकी दी जा रही है और रंगदारी मांगा जा रहा है। बुधवार को अपने घर की साफ सफाई करने पर ये सभी लोग झूठे बयान देकर फंसाने की साजिश रची है, जबकि जमीन का सारा कागजात हमारे पास है और भाड़ेदार के पास कोई भी जमीन का कागजात नहीं है। ये सभी लोग हमारी जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं और जमीन को हड़पना चाहते हैं। कहता है मेरा जमीन है और साथी लोग आके सब लूटपाट करता है। आलोक चौधरी कहता है मेरा जमीन है। उसका जमीन तो रह के देखा है, रहता होता कुछ नहीं, लूट के भागता है। कोर्ट से है, कोर्ट से मामला कोर्ट चल रहा है। जमीन मेरा है, मेरी माँ है, मेरी माँ पेशेंट है। देखिए मेरी माँ है, नसीमा खातून बैठी हुई है, पेशेंट है। आपकी जमीन है? हाँ मेरी जमीन है। मेरा 50 साल से हम लोग रह रहे हैं, BA कॉलेज सब यहीं किए हैं, बचपन से रहे हैं। आधार कार्ड सब कुछ मेरा। भाड़ा पे रहते थे? भाड़ा पे कर रहे हैं, मेरा अपना मकान है। नंदिनी देवी को पैसा दिया मेरा बाप। लिख के दिया है, बयान सब कुछ है, लिख के दिया है। कौन दिया है? नंदिनी देवी लिख के दिया है, जो जमीन मालिक। हाँ जमीन नंदिनी मर गई, उसका कोई संतान नहीं है, उसको दुल्हन मर गया, उसका कोई औलाद नहीं है, निपुत्र है वो उसे उसकी जमीन था। हाँ, मेरी माँ को लिख के दिया है। क्या मेरी माँ सेवा करती थी। हाँ। आज कौन तोड़ फोड़ किया? आज उसका आलोक चौधरी सब तोड़ के गया, सब सामान लूट गया, सब गेट के सब तोड़ दिया है। थाना में सूचना दिए? हाँ थाना में सूचना दिए, थाना 112 भी आया, SSP सर के पास भी गए, वहाँ भी सभी फोन आया। क्या थाने वाले बोला कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे गया बस फिर तोड़ दिया। वो लोग कहाँ है? वो लोग भाग गया, आलोक चौधरी सब भागा हुआ है, फरार ही है। जी कमलेश जी, ये जो महाजन टोला में है नंदिनी देवी के नाम से जो मकान है, क्या माजरा है? क्या बोल रहा है कि आप लोगों ने उसके घर में लूटपाट किया, क्या माजरा है? ये मेरी दादी का नाम से जमीन है, हम उसका पोता हुए। क्या नाम है दादी का? नाम कमलेश कुमार चौधरी हुआ। दादी का? दादी का नाम नंदिनी देवी है। जी जी। और हम लोग अपना साफ सफाई करने आए। ये बंटी खान सब, हीरा खान सब बार बार पहले भाड़ादार रहते थे, बीच में छोड़ दिए। लेकिन वो लोग जो है ना बराबर दबाव बनाता है हम लोग को कि रंगदारी दो, फलना दो, तब ज़मीन छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे। हम लोग साफ़ सफाई करने आए, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स न है। हम लोक अदालत में भी उसको नोटिस दे के उसको बुलवाए, कभी हाजिर नहीं हुआ नोटिस से। मेरे पास ज़मीन का केवाला, खतियान, रसीद, अप टू डेट टोटल चीज़ है। हम कई बार कितना ज़मीन है? कितना ज़मीन है? लगभग 4 कट्ठा ज़मीन है। सारा पेपर आपके पास है? हाँ सारा पेपर मेरे पास है। बंटी खान के पास? उसके पास कुछ नहीं है। वो बोलता है कि मेरे पास। वो बराबर जो हम लोग को यही धमकी देता है कि रंगदारी दो, पैसा दो तब छोड़ेंगे। और उसके बाद हमारे पूरे खानदान का नाम दे के मैंने कि जबरन केस में फंसा देते हैं। झूठे केस? हाँ झूठे केस में हमारे ये कि हम लोग का प्रॉपर्टी, हम लोग आते रहते हैं तो हम लोग का जो आते रहते हैं और मेरे खानदान में दूसरे तीसरे का नाम देके उसको इन्वॉल्व कर देते हैं केस में। जमीन आपका है? हाँ जमीन मेरा है, मेरे दादी के नाम से हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स है। जी जी। और
थाना में भी दिए हुए हैं, लोक अदालत में भी दिए, उसको नोटिस भी करवाए, वो समय पे हाजिर नहीं हुआ। जबकि वो हड़पने का प्रयास कर रहा हाँ, है। हड़पने का प्रयास कर रहा है बार 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 बार। ये जमीन का, ये जमीन पहले भाड़ा रहता था। हाँ, पहले भरा रहता था, आज से 10 साल पहले। जो आप खाली कर दिया। हाँ, खाली कर दिया। तो पहले ताला लगा मैंने की था, हम लोग अपना साफ सफाई करके अपना रहने के लिए झूठे केस में फंसा। झूठे केस में फंसा देता है। तो इस मामला को लेकर जनता दरबार में भी गए थे आप लोग? हाँ, जनता दरबार में गए थे। क्या हुआ? तो उसको नोटिस मिला, वो हाजिर नहीं हुआ। कागज है नहीं? हमारे पास है, जनता दरबार का नोटिस है हमारे पास। आपके पास कागज है? हाँ, हमारे पास ऊपर हम दिए हुए हैं, लोक अदालत में दिए हुए हैं। उन्हें दिया? वो नहीं दिया है। तो उसको इसलिए नहीं आ रहा है? हाँ, इसलिए नहीं आ रहा है। कागज उसके पास नहीं है? उसके पास कुछ नहीं है। जो भी वो बार बार खाली यही दवा देता है कि हम केस किए हुए हैं, केस किए हुए हैं। फंसा रहा है आपको। हाँ, जानबूझ के। हाँ, जमीन हड़पना चाह रहा है। हाँ, हम लोग के अलावा और अदर मेरे खानदान में नाम दे देता है।